Friends, welcome to BCC classes. So friends, such as you know, we are providing the complete solution for the Air Force, NDA and Navy. Today we will discuss chapter number 1, that is trigonometrical identities. ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 1 डिफेंस के लिए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ करने वाले हैं। कुछ बच्चों की कमेंट थी, पीछे भी मैंने पहले जो मैं चैनल चला रहा था BCC क्लासेस, उस पर भी बहुत कमेंट थी, ठीक है। और कुछ बच्चों ने ऑफलाइन क्लासेस में भी मुझे बोला कि सर प्लीज़ आप ल्यूसेंट का कंप्लीट सॉल्यूशन दे दो बस हमें प्लीज़ एक बार, क्योंकि मैं अपनी जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं मवाना में चला रहा हूँ मैं, वहाँ पे मवाना उत्तर प्रदेश मेरठ में पढ़ता है, मेरठ ज़िले में, ठीक है, वहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। वहाँ ऑफलाइन क्लास में बच्चों ने को मैंने अच्छी अच्छी ट्रिक सिखाई, तो वो बोल रहे हैं कि सर प्लीज़ एक बार आप एयरफोर्स के लिए ल्यूसेंट का कंप्लीट सॉल्यूशन यूट्यूब पर भी प्रोवाइड करा दो। तो उन्हीं के कहने पर तो मैं आज आपको BCC मैथ्स क्लासेस की तरफ से कंप्लीट ल्यूसेंट सीरीज़ लेकर आया हूँ। कंप्लीट मैथ्स का फुल ट्रिक वाइज सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। और हाँ, आपके लिए खुशखबरी की बात है, मैंने टेलीग्राम पर एक BCC क्लासेस अपना चैनल बना दिया है टेलीग्राम पर, ठीक है। वहाँ क्या होगा, आपको डेली 10 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। कितने का? डेली 10 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा जो मैथ से रिलेटेड हैं, डिफेंस मैथ्स, एयरफोर्स, NDA, नेवी, SSR, ठीक है, सबको लेकर हम आए हैं। तो आपका क्या टेलीग्राम पर टेस्ट होगा, डेली 10 क्वेश्चन प्रोवाइड होंगे और उसी के अकॉर्डिंग कैसे, जैसे कि आपने टेस्ट दिया, आपकी फर्स्ट रैंक के उसी के अकॉर्डिंग हम आपको प्राइज़ वगैरह भी प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि फर्स्ट रैंक वाले को कुछ प्राइज़, सेकंड रैंक वाले को कुछ प्राइज़ और थर्ड रैंक वाले को, थर्ड तक हम उसकी रैंक शो करेंगे सबके सामने। यूट्यूब पर भी नाम लेकर आएंगे कि आज भाई इस बच्चे ने फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है, सेकंड रैंक इस बच्चे ने प्राप्त की है, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूँगा। BCC क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पे हैं, ठीक है, वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप टेलीग्राम इंस्टॉल कर लेना और उस पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे जो इस BCC क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आएगी और डेली आपको 10 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट देना है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, आज हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो क्या ट्रिग्नोमेट्री, चलो भाई, ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री मतलब क्या होता है, इसके नाम में छुपा हुआ होता है कि ये क्या है। ट्री मतलब 3, अगर हम सिंपल सी बात बोले तो ट्री मतलब 3, गोनो मतलब भुजा और मैट्री मीन्स माप, ठीक है। तो 3 भुजाओं की माप, ट्रिगोनोमेट्री, 3 भुजाओं की माप को क्या बोलते हैं हम, ट्रिगोनोमेट्री। तो कहने का मतलब ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, अगर सिंपल से वर्ड में हम बोलना चाहे तो 3 भुजाओं की जहाँ माप होती है दैट इज़ कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री, उसे क्या बोलते हैं हम, ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, चलो अब हम क्या करने वाले हैं, इसके फॉर्मूलाज डिस्कस करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूलाज हम आपके सामने लेकर आएंगे थोड़ा सा, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम वो जैसे आपको बताएं ल्यूसेंट मैथ्स, एयरफोर्स, NDA, नेवी, SSR जो सबके लिए कंप्लीट ल्यूसेंट मैथ है, उसकी हम सीरीज़ लेकर आए हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। हालाँकि मैंने ये चैप्टर BCC क्लासेस, जो मेरा दूसरा चैनल है BCC क्लासेस, अभी मैंने क्या बनाया, सिंपल वो थोड़ा ग्रोथ नहीं करा था अच्छे से, तो इसलिए मैंने BCC मैथ्स क्लासेस करके नया चैनल बना दिया। उस पर कंप्लीट में मैथ्स की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा आपको, ठीक है। उस पर कंप्लीट मैथ्स की वीडियो प्रोवाइडिंग होगी। और मैथ्स क्या होगा, पहले आपके जैसे बच्चों की कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं मैथ्स ल्यूसेंट का लेकर आया हूँ। अगर आपको ये नहीं कि भाई देखो, ये नहीं कि मैं ल्यूसेंट मैथ्स करा रहा हूँ तो आप केवल ल्यूसेंट मैथ्स से क्वेश्चन करोगे। हमारा एक व्हाट्सएप पर ग्रुप है, ठीक है। व्हाट्सएप पर ग्रुप किस चीज़ के लिए है वो, अगर आपको मैथ्स से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कैसी भी प्रॉब्लम आ रही है दैन यू कैन सेंड द, मतलब उसका फ़ोटो क्लिक कर आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर मैसेज कर सकते हो एडमी का,
तो नंबर है 9520 963132, या दूसरा नंबर है 7453078983, या आप यहाँ पर भी चेंज करके 4 ले सकते हो दूसरा नंबर। ठीक है, तो कहने का मतलब आप इन तीनों नंबर्स में से कोई से पर भी मैसेज कर सकते हो, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या ऐड मी लिखकर ग्रुप में आप मैसेज करोगे, ऐड मी द ग्रुप, और अपना नाम और ठीक है और ईमेल आईडी सब कुछ ही आपको सेंड कर देनी है। क्योंकि अब मैं आपको बता दूं, अब हम डिजिटली पूरा कंप्लीट चीज़ लेकर आए हैं। एक गूगल क्लास नाम से मैंने उसमें रजिस्ट्रेशन करवाया। ठीक है, गूगल क्लास में मैं आपको, गूगल क्लासरूम के नाम से होता है वो, उसमें मैं आपको ऐड करूँगा। हालांकि मैं पहले से उसको 500 रुपीज़ लेकर मैं उसको प्रोवाइड करा रहा था सब बच्चों के लिए। अब मैंने सोचा यार कुछ अपने बच्चों के लिए कुछ फ्री में लेकर आते हैं, तो गूगल क्लासरूम पर मैं आपको ऐड करूँगा। और आप क्या करोगे, मुझे ऐड में लिखकर एडमिन गूगल क्लासरूम, तो मैं आपको एक पासवर्ड शेयर करूँगा, उस पासवर्ड से आप लॉगिन हो सकते हो। वो पासवर्ड आपको किसी और बच्चे को शेयर नहीं करना है, क्योंकि आपका कंपटीशन लो होता है। मैं देखूँगा भाई, देखो हाँ चलो इस चीज़ को हम थोड़ा क्रिटिकली बना देते हैं। जो मैं टेलीग्राम पर क्वेश्चन कराऊँगा, मतलब जो क्वेश्चन का टेस्ट लूँगा, उसमें 10 बच्चों को, मतलब जो 1 2 3 बच्चों तक मैं उसको पासवर्ड को शेयर करूँगा। जो फर्स्ट 3 बच्चे होंगे उनको मैं पासवर्ड दिया करूँगा। ठीक है, उस पर क्या है भाई, जो टेलीग्राम पर टेस्ट होगा उसमें 3 बच्चे होंगे, उनको सिलेक्टेड होगा, उन्हें मैं गूगल क्लासरूम में ऐड करूँगा। और गूगल क्लासरूम में ऐड करने के बाद उन्हें कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कुछ अलग। वहाँ पर मैंने फिजिक्स की वीडियो भी प्रोवाइड की है और इंग्लिश की वीडियो भी प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे बच्चे आपके कंपटीशन में आएंगे, और कंपटीशन में आने के बाद आपको पता लगेगा कि हम कहाँ चल रहे हैं, कहाँ सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भाई अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गो फॉर फॉर्मूलाज। ठीक है, तो भाई फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर। क्या सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है भाई, एक ऐसे होता है, ये मान ले कि ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है भाई यहाँ पर कर्ण, जिसे बोलते हैं हम हाइपोटेनस H, और ये वाली साइड क्या है, लंब, जिसे बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, और नीचे वाली क्या है, बेस मतलब आधार। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर। तो हम इसी के अकॉर्डिंग हमें साइन, कोस, टेन, कोसेक सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, कैसे, ये था ना हमारा ट्रायंगल, ये हमारा क्या, हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर, ये यहाँ पर बेस और यहाँ पर हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का एंगल ये वाला थीटा है, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कहने का मतलब लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कोस दिया है, कोस थीटा बराबर ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो इसी टाइप से यहाँ पर सब कुछ होने वाला है हमारा। चलो भाई, अब कुछ आइडेंटिटीज़ आती हैं। कुछ आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, मैं देखो पहले एक बार ये बता दूँ, साइन थीटा का जो उल्टा होता है कोसेक थीटा होता है, और टेन थीटा का उल्टा होता है भाई कोट थीटा, और कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। इसलिए हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में इनकी, तो क्या हो जाएगा, इनका कैंसिल करने के बाद क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइडेंटिटीज़ के बारे में चलते हैं कि क्या आइडेंटिटीज़, क्या कि फर्स्ट आइडेंटिटीज़ है कि इफ़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो क्या होगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस कोस स्क्वायर थीटा को इधर माइनस में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। चलो अब नेक्स्ट में देखते हैं क्या कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा यहाँ से, तो कोस स्क्वायर थीटा होगा फ्रेंड्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम इसे इधर से ऐसे इधर ले जाएंगे, ये जो साइन है इसे इधर माइनस में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नो प्रॉब्लम। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट, कि होता है क्या 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटीज़ है, आपको लर्न करनी होगी कैसे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या हो इस sec स्क्वायर थीटा इसे इधर माइनस में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा इधर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा अगर हमें sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से, तो क्या करोगे आप, तो sec स्क्वायर थीटा और जो 1 इधर दिया हुआ है ये वाला LHS साइड में, इसे हम यहाँ पर इधर माइनस में लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, सेम एज लाइक दिस, कैसे कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा भाई कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसे इधर नेगेटिव में ले आएंगे तो देन इट विल बी इक्वल टू 1। क्या होगा इक्वल 1 के इक्वल होगा, तो यहाँ से क्या निकाल देंगे भाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से निकल के कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है, एक आइडेंटिटीज क्या होती है कि भाई tan थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स sin थीटा बटे कोस थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे कोस थीटा। सेम एज लाइक दिस कोट, क्योंकि कोट थीटा क्या उल्टा है होता है tan थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ से कोस थीटा अपॉन sin थीटा कोट थीटा को लिख देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। ठीक है, आपको ये लर्न रखने हैं कैसे, एक सेकेंड थोड़ा सा और हो गया। चलो भाई देखते हैं कि यदि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो क्या होगा sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। देखो मैं यहाँ से कैसे बताता हूँ किस टाइप से क्वेश्चन आता है, आपको बता भी देता हूँ एक बार सिंपली मैं यहाँ से कि यदि दिया हो कि sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर एक्स, और तो यहाँ से क्या होगा भाई sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 अपॉन एक्स। वो पूछता है कि भाई यहाँ से आपको बताना है कि sec थीटा की वैल्यू क्या होगी, sec थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता क्या करना होगा, आपको ये क्योंकि आपको ये दिया होगा, एक सेकंड में देता हूँ क्वेश्चन देता हूँ आपको कि मान लिया कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, मान लिया, तो यहाँ पर आपको sec थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करोगे आप, मैं पूछता हूँ भाई sec थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बताओगे भाई, हमें पता होता है कि अगर sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा 1 अपॉन एक्स, मतलब उसका उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब sec थीटा इसके बराबर 2 दे रखा है तो इसके बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन 2, तो उल्टा होता है। ठीक है भाई, अब हमें sec थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ से क्या निकल के आएगा 2 sec थीटा बराबर क्या आ जाएगा भाई x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा sec थीटा की वैल्यू आ जाएगी भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x। ठीक है, क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x। तो अब आपको यहाँ से डायरेक्टली याद रखना है क्या भाई कि यदि ऐसा दिया हुआ है तो यहाँ से sec थीटा की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x। ठीक है, अब मैंने बोला कि अगर यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो हमें sec थीटा की वैल्यू निकालनी, तो x की जगह आप 2 रखोगे, वैल्यू गेट कर लोगे। ठीक है, इसी तरीके से आप tan की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे कि आप दोनों को इक्वेशन को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकल के आएगी क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 2x। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ से tan की वैल्यू भी निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली होगी आपको। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यदि दिया हुआ है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर x, यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर x दिया हो तो क्या होगा भाई कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1 अपॉन एक्स। ठीक बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस में नेगेटिव में दिया है तो प्लस में 1 उसका उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब पॉजिटिव में अगर x है तो नेगेटिव में उसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, या अगर नेगेटिव में x है तो पॉजिटिव में उसका उल्टा हो जाएगा। समझ गए आप। चलो भाई देखते हैं। तो यहाँ से आप इसी तरीके से अगर कोस थीटा पूछता है कोसेक थीटा पूछता है तो निकाल दोगे आप, क्या होगा कोसेक थीटा बराबर, यहाँ से हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x। ठीक इसी तरीके से यहाँ से कोट थीटा निकाल लोगे, कोट थीटा बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 2x। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली अब आपको। चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट। चलो अब बात आती है सारणी। थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं। चलो भाई, आपको बहुत प्रॉब्लम आती होगी इस चीज़ को याद करने में कि यार ये सारणी में वैल्यू की साइन 30
कोस 30 इनकी वैल्यू क्या होती है, कैसे याद करते हैं, इसमें प्रॉब्लम आती होगी आपको। बस तो सिंपली कुछ नहीं करने वाले। अब हम आपको एक थोड़ा सा मेथड बता देंगे। भाई देखो, हम पहली वैल्यू है साइन की वैल्यू हमें निकालनी है। साइन की वैल्यू हम पता करने के लिए हमें करना क्या है ये देखते हैं। चलो अब हम आपको क्या कर देना है, हमें ऐसे करके लिखना है। सबसे पहले साइन की वैल्यू, साइन 0 से लेके हम 90 तक निकाल लेंगे। सबसे पहले हम 4 अंडर रूट में 4 लिखते चले जाएंगे, ठीक है। नीचे कहने का मतलब हमें नीचे 4 लेके चलना है। सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे नीचे 4। अब आपको यहाँ से 0 से वैल्यू स्टार्ट करनी है, 0 1 2 3 और आगे नेक्स्ट जहाँ तक भी आपको लेना है। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 इस टाइप से आप लेते चलोगे, ठीक है। 90 तक हमें लेना है, तो एक और वैल्यू ले लेते हैं अपॉन 4। चलो अब 0 1 2 3 और यहाँ पर भी क्या आएगा, फिर 4 आएगा। इससे कैंसिल आउट कर दोगे तो 90 की वैल्यू तो आपको पता है डायरेक्टली 1 आ जाएगी। अब 0 अपॉन समथिंग कुछ भी हो, 0 के अपॉन में कुछ भी हो तो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से पहली वैल्यू निकल के आ गई 0। अब 1/4 को बाहर निकालेंगे, रूट से क्या आएगा 1/2, ठीक है। इसी तरीके से 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो 1/2 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1/√2, ठीक है। इसी तरीके से ये निकल लेंगे तो आपको वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू निकल के आ गई। फर्स्ट वाली वैल्यू हमें अंडर रूट में अपॉन में 4 लेके 0 से जहाँ तक भी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हम ये लेके चल रहे हैं। फिर हमें क्या, कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कोस थीटा क्या होता है, बिल्कुल यहाँ से हम इसे रिपीटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब वैल्यू को चेंज करना, इधर से जैसे इधर से हम ऐसे चले थे तो इधर से ऐसे चलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो 1 यहाँ से यहाँ पर आ गया और यहाँ से √3 यहाँ पर आ गया, √3/2 यहाँ से आ गया, यहाँ 1/√2 ये इसके नीचे जस्ट एकदम फिल बिल्कुल इसी तरीके से ऐसे आ गया, 0 यहाँ गया लास्ट में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। फिर बात आती है tan थीटा। tan थीटा कैसे निकालोगे, tan थीटा निकालने के लिए हमें पता है भाई tan थीटा बराबर क्या होता है। शुरुआत में लिखवाया आपको, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखवाया, sin थीटा बटे कोस थीटा। अब देखते हैं sin थीटा की वैल्यू। sin थीटा मान ले कि tan 0 की वैल्यू निकालनी है, tan 0 की वैल्यू निकालनी है। तो sin 0, पहले sin 0 की रखोगे। sin 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0 अपॉन कोस 0 की वैल्यू 1। तो को 0 के अपॉन समथिंग बताया तो आपको कुछ भी हो तो क्या होगा, 0। तो इसका मतलब tan 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। इसी तरीके से आप tan की सभी वैल्यू निकाल लोगे। जब tan की सभी वैल्यू निकाल लोगे तो ठीक tan का उल्टा क्या होता है, तो ठीक tan का उल्टा होता है कोट। तो इसका कोट क्या करते हैं, यहाँ से हम ऐसे ही, जैसे यहाँ पर ऊपर हमने रिपीटेशन किया था, मतलब ऐसे चेंज किया था, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से यहाँ से ऐसे चेंज करना स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ से कोट की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर लोगे। तो बात आती है अब सेक थीटा और कोसेक थीटा। आपको बताया मैंने क्या कि सेक थीटा जो होता है वो होता है, उल्टा होता है कोस थीटा के, ठीक है। किसके, सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है। चलो तो यहाँ पर आप इसे, क्योंकि आपको पता है कि क्या कोस थीटा मतलब कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और कोस 0 की वैल्यु होती है 1, और 1 का उल्टा करोगे आप क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। फिर यहाँ से बात आती है कोस 30। तो कोस 30 कितनी होती है, √3/2, और ठीक इसी का उल्टा करेंगे तो इसे 2/√3 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से अब आपको कोस की वैल्यू निकालने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली होगी। चलो ठीक है, देखते हैं भाई। इसी तरीके से हमने यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू निकाल लिया है, ठीक। इसी तरीके से हम कोसेक थीटा की निकाल लेंगे। तो कोसेक थीटा होता है कॉन्जुगेट ओनली साइन थीटा। साइन थीटा का कॉन्जुगेट मतलब उल्टा होता है क्या, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो कोसेक, मान ले कि देखो साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0, और कोसेक 0 की वैल्यू निकालनी है तो क्या 1/0 करना होगा, और 0 किसी के भी अपॉन में होता क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है भाई। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, सारणी आपकी समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब नेक्स्ट चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं क्या, एक सेकेंड। चलो देखते हैं। वो बोल रहा है कि ये हमें वैल्यू लेकर चलनी है। चलो मैं इस चीज़ को लेकर आपको आगे समझाता हूँ। पहले एक बार हम थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पर पहुँच जाते हैं क्वाड्रेंट में। ये जो क्वाड्रेंट दिया होता है हमें इस टाइप से, इस चीज़ को वैल्यू को लेकर मैं यहाँ से लेकर चलता हूँ। चलो यहाँ पर तो होती है हमारी 90 डिग्री और यहाँ पर होता है 0 या 360, ठीक है। अब हम चलते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे चलते हैं हम इधर से। इसमें कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें इसमें चलना होता है क्वाड्रेंट में, ठीक है भाई। चलो देखते हैं। आपको याद रखना है यहाँ पर 90
और 270 पर होता है चेंज। 90 और 270 पर क्या होता है चेंज, और 360 या 0 और 180 पर क्या होता है नो चेंज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, समझ तो गए होगे आप। चलो अब बात आती है, क्योंकि हमारे 6 रेशो होते हैं, कौन कौन से, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक। ठीक है, आप समझ रहे होगे, हमारे 6 रेशो होते हैं। चलो तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें तो क्या होंगे ऑल पॉजिटिव लिखा हुआ, जैसे कि लिखा है ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन, कोस, टैन, कोट सब क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें भाई हमें। चलो अब फिर बात आती है नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ओनली क्या साइन थीटा प्लस मतलब एंड कोसेक थीटा क्या होंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या होंगे साइन, यहाँ से हम याद रखते हैं साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होंगे इस वाले में पॉजिटिव, तो यहाँ से ऐसे याद रखते हैं। फिर बात आती है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो है टेन थीटा एंड कोट थीटा क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव जैसे कि ये लिखा हुआ है टेन थीटा एंड कोट थीटा क्या होंगे पॉजिटिव। यहाँ से अब कैपिटल टी, मतलब इसे याद रखने की ट्रिक लेकर आऊँगा। तो यहाँ से क्या कोस थीटा एंड सेक थीटा, कोस थीटा एंड सेक थीटा, यहाँ से क्या होगा भाई कोस थीटा एंड सेक थीटा क्या होंगे पॉजिटिव। तो मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा एंड टेन थीटा क्या हो देंगे, तो सॉरी सेक थीटा क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ से क्या निकल के आता है ए एस टी सी। ठीक है, क्या निकल के आता है ए एस टी सी। आपको याद करने की ट्रिक क्या है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कोट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव। ठीक है भाई, कोस और सेक पॉजिटिव होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो याद रखना क्या है भाई ए एस टी सी। ए एस टी सी मीन्स क्या होता है भाई, हमें आपको यहाँ बता दूँ, जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ मवाना, ठीक है, मवाना में एक ए एस इंटर कॉलेज करके नाम है। ठीक है, ए एस इंटर कॉलेज है हमारे मवाना में। ठीक है, यहाँ से ए एस का मतलब होता है ए एस स्कूल है वो, वहाँ से टी सी आप जानते हो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो ए एस से टी सी, ए एस से टी सी कटवा भाई। ठीक है, किसी मतलब कोई टीचर किसी बच्चे से कह रहा है कि भाई जा तू ए एस से टी सी कटवा ला, ए एस टी सी। तो याद करने का आपने सबसे शॉर्ट मेथड ये बनाया, अगर आपको लर्न हो सकता हो तो इसी तरीके से आप याद कर सकते हो इसे। ठीक है, सिंपली बिल्कुल ट्रिक के साथ सब कुछ लेकर आया हूँ मैं। ठीक है, चलो भाई देखते हैं क्या ए एस टी सी आपको याद रखना है यहाँ से। तो ए एस टी सी आप समझ गए होगे, 90 पे मैंने और 270 पे चेंज बताया, और 180 और 360 पर नो चेंज। और हाँ आपको ये बता दूँ सिंपली कि पाई की वैल्यू जो होती है 180 डिग्री होती है। पाई की वैल्यू आपको 3 वैल्यू बताऊँगा, 22/7 होती है, और एक होती है 3.14। ये आपको लर्न रखनी है। यहाँ पे होगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इसे यूज़ कर लेंगे। चलो अब बात आते हैं वहाँ पे जहाँ पे हम छोड़ा था, एक सेकंड और बता दूँ। चलो भाई अब देखेंगे भाई, अब हम ऐसे चलेंगे तो 90 में कुछ ऐड होगा, मतलब आगे चलेंगे तो 90 में कुछ ऐड होगा, और पीछे चलेंगे तो 90 में कुछ रिड्यूस होगा, मतलब घटेगा। तो यहाँ क्या होगा, इधर आके 90 माइनस थीटा, और इधर 90 प्लस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा। ठीक इसी तरीके से अब देखो 180 से ऊपर जाएंगे तो कहने का मतलब पीछे जाएंगे तो कुछ घटेगा, तो 180 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में, और आगे को 180 प्लस थीटा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे 360 प्लस थीटा, क्या 360 प्लस थीटा, कुछ आगे चलेंगे तो कुछ ऐड होगा, या 0 प्लस थीटा कुछ भी होगा, है ना। और पीछे जाएंगे बैक जाएंगे तो इसका मतलब बैक जाने पर क्या होगा, कुछ रिड्यूस होगा, तो मतलब 360 माइनस समथिंग। ठीक है, और यहाँ पर 270 प्लस समथिंग, और यहाँ पर 270 माइनस समथिंग, कुछ भी। ठीक है, चलो अब देखते हैं, हम पहुँचते हैं हम यहाँ पर। चलो यहाँ पर दिया हुआ भाई क्या कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा के इक्वल। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा, क्योंकि भाई देखो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं। और इसमें बता दूं मैं, जो चेंज होगा साइन कोस में चेंज होगा, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन कोस में चेंज होगा, और कोस साइन में चेंज होगा, इसका उल्टा ठीक इसी तरीके से। टेन कोट में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा। ठीक है, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो जाएंगे, फिर कहने का मतलब कोस सेक सेक में हो जाएगा। ठीक है,
90 पर, जहाँ पर चेंज होता है क्वाड्रेंट में, ठीक है भाई। क्योंकि क्वाड्रेंट के फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने बताया कि ऑल पॉजिटिव, तो मतलब साइन कोस टेन सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। फिर इसी तरीके से ठीक 90 प्लस थीटा 9, अब ये चेंज करना तो मैंने बता दिया, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बताया था, ASTC, एस मतलब साइन और कोसेक, ASTC मतलब साइन और कोसेक। तो यहाँ पर क्या होंगे, ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। और जब साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे तो यहाँ पर हम इस साइन को चेंज कर देंगे क्या, कोस में, तो इसका मतलब कोस पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलो, और यहाँ पर कोसेक को हम चेंज कर देंगे सेक में, तो इसका मतलब सेक पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि क्या यहाँ पर ओनली साइन और कोसेक क्या है, पॉजिटिव हैं। और जब ये पॉजिटिव हैं तो इनका कॉन्जुगेट भी क्या होगा, मतलब 90 प्लस थीटा समथिंग है, मतलब 90 प्लस समथिंग चेंज है, और 90 पर मैंने बताया आपको चेंज होता है, और जब चेंज होगा तो वो भी क्या होगा, इसका पॉजिटिव आएगा। क्योंकि हम जानते हैं क्या कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है भाई। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या, 180 माइनस समथिंग। तो 180 माइनस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट है, 1, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 180 होता है, और माइनस करेंगे तो मतलब पीछे चलेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव, और साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। लेकिन हमने देखा कि 180 पर कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, साइन में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर साइन ही पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से ठीक कोसेक ही पॉजिटिव होगा। चेंजेस तो हम कुछ होना नहीं, लिखना तो सिंपल ऐसे के ऐसे ही है, लेकिन क्या होगा, कुछ पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहेगा, ठीक। इसी तरीके से 180 प्लस थीटा मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ओनली टेन और कोट पॉजिटिव होगा, और 180 पर क्या होता है, नो चेंज, ठीक। इसी तरीके से हम चलते हैं 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्योंकि देखो यहाँ पर 270 होता है, और 270 होने के बाद माइनस चलना है, तो मतलब नेगेटिव में, तो पीछे की तरफ चलेंगे, पीछे की तरफ चलने पर यहाँ क्या होगा, यहाँ पर क्या है भाई, टेन और कोट पॉजिटिव है, टेन और कोट क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब 270 पर क्या होता है, चेंज होता है। 270 पर चेंज है तो 10 किस में हो जाएगा, यहाँ पर कोट में चेंज, और कोट का में हो जाएगा 10 में चेंज। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पॉजिटिव होंगे, ठीक है, और सब क्या होंगे, नेगेटिव होते हैं। क्योंकि हमें पता है कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली 10 और कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसी तरीके से 270 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्योंकि प्लस होगा भाई, देख कुछ ऐड होगा तो इसका मतलब फोर्थ में तो जाएगा। अब कुछ ऐड होने के बाद हमें पता है भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कोस और सेक पॉजिटिव। कौन सा, कोस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। और कोस और क्या इसमें चेंज होता है, और चेंज करने पर कोस को हम साइन में बदल देंगे और सेक को बदल देंगे कोसेक में, तो ये दोनों ही पॉजिटिव रह जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आप आगे भी समझ सकते हो क्या, 360 और 180 पर भी, वो 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा पर भी आप समझ सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से दोनों यहाँ पर होने हैं। क्वाड्रेंट मैंने आपको समझा दिया है। चलो देखते हैं कि क्या अगर साइन माइनस थीटा, यदि साइन का एंगल माइनस का है, मतलब यानी कि साइन माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो आप उसमें माइनस साइन थीटा लिख सकते हो। अगर कोस का एंगल नेगेटिव है तो वो बाहर निकल कर भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से टेन सब का ये सब का नेगेटिव होगा, लेकिन सेक माइनस थीटा है तो वो बाहर निकल के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो इतना ही आपको याद रखना होगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा भाई, ये हमारा रूल निकल के आता है, यदि बस केवल कोस और सेक को छोड़कर अगर अंदर एंगल माइनस का नेगेटिव है तो बाहर निकल के वो भी नेगेटिव होगा। केवल इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, पॉजिटिव होगा बाहर निकलने के बाद, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको क्वाड्रेंट समझा दिया, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो इसका मतलब सारे पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव और सब नेगेटिव, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आप समझ चुके होंगे। चलो अब यहाँ पर देखते हैं रूल। ये यहाँ पर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट नोट में डाल के दे रखा है क्या, कि प्रथम क्वाड्रेंट में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा का मान 0 से बढ़ता है, 0 से 1 तक बढ़ता है, जबकि कोस थीटा का मान 1 से 0 तक घटता है, ठीक है भाई। चलो देखते हैं इस चीज़ को हम समझाने क्वाड्रेंट में लेकर चलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 0 और 90। उसने बोला भाई कि प्रथम पाद में साइन थीटा का मान 0 से 1
तक बढ़ता है। तो जीरो यहाँ पे देखो पहले जीरो है, जीरो से कहाँ तक बता रहा हो 1 तक, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी भाई 0 और 90 की वैल्यू कितनी होगी 1। तो कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जीरो से कहाँ जा रहा है 1 जा रहा है। कहाँ से कहाँ जा रहा है 0 से 1 जा रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रथम पाद में साइन थीटा का मान 0 से 1 बढ़ता है। कहने का मतलब जब 0 से भाई 1 जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा भाई वो 1 बढ़ रहा है, 0 से 1 जा रहा है तो बढ़ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से कोस थीटा का मान, क्योंकि कोस यहाँ पे 0 यहाँ पर 90, कोस 0 का मान क्या होता है 1 और 90 का कोस 90 का मान क्या होता है 0। तो 1 से 0 हो रहा था इसका मतलब घट रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 1 से 0 तक घटता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक इसी तरीके से आप समझ चुके होंगे कि साइन द्वितीय क्वाड्रेंट में साइन थीटा का मान 0 से 1 से 0, 1 से 0 क्या होता है घटता है। यहाँ पर क्या 90 सेकंड क्वाड्रेंट में बोला 90 सेकंड क्वाड्रेंट तो ये होगा, यहाँ पर 180 भाई 90 साइन 90 का मान कितना होता है 1 और साइन 180 का मान कितना होता है 0। तो 1 से 0 हो रहा था इसका मतलब 1 से 0 घट रहा है। ठीक है, चलो एवं कोस थीटा का मान 0 से -1 तक घटता है। तो 0 से देखो, क्योंकि भाई देखो 90 सेकंड क्वाड्रेंट में तो यहाँ पर 180 सेकंड 90 तो मान 0 और 180 का मान क्या होता है -1। अब 0 से -1 पे मतलब 0 से -1 पे जा रहा तो इसका मतलब घट रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी कोस का मान घटता है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कोस का मान घटता है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी ठीक इसी तरीके से घटता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट को लेकर। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन थीटा का मान 0 से -1, क्योंकि देखो भाई यहाँ पर 180 और 270। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है 180 से 270। जब यहाँ से 180 पर तो क्या होगा मान 0 और 270 का मान क्या होता है -1। कहने का मतलब साइन 180 का मान क्या होगा 0, साइन 270 का मान कितना होता है भाई -1। तो कहने का इसका मतलब है कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू जो होती है रिड्यूस होती है 0 से -1। जबकि इसी तरीके से क्या कि कोस थीटा का मान यहाँ पर कोस 180 का मान क्या होता है -1 और कोस 270 का मान होगा भाई 0। तो कोस 180 का मान -1 होता है। -1 से कहाँ पर जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में -1 से 0 पर जा रहा है। तो इसका मतलब -1 से 0 पर जा रहा है तो कुछ वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज, वो इंक्रीज़ हो रही है। कुछ वैल्यू क्या हो रही है भाई इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी चेंज होगी, मतलब बढ़ेगी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा भाई साइन थीटा का मान क्या होता है -1 से 0 तक बढ़ता है इसी तरीके से, एवं कोस थीटा का मान क्या होता है 0 से 1 तक बढ़ता है। ठीक है, आपको ये चीज़ तो समझ में आ चुकी होगी, क्या समझाना चाह रहा था। चलो एक चीज़ यहाँ पर लेकर चलते हैं भाई, क्या कि साइन थीटा जो लाई करेगा बिटवीन द -1 एंड +1। तो साइन थीटा की तो क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा -1 से एंड स्मॉलर देन इक्वल टू होगा 1 से। कहने का मतलब कि साइन थीटा का मान 1 और 1 के बीच में होता है, 1 और -1 के बीच में होता है। ठीक इस तरीके से यहाँ पर हम कोस थीटा की वैल्यू ले लेंगे कि क्या कि कोस थीटा भी क्या लाई करता है बिटवीन द -1 एंड 1। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी क्या मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो अब कुछ फॉर्मूलाज हैं क्या कि भाई साइन A प्लस बी क्या होता है साइन A इंटू कोस बी प्लस कोस A इंटू साइन बी। साइन A प्लस बी बराबर क्या होता है साइन A इंटू कोस बी प्लस कोस A इंटू साइन बी। ठीक इसी तरीके से साइन A माइनस बी बराबर होता है साइन A इंटू कोस बी माइनस कोस A इंटू साइन बी। यहाँ पर साइन A प्लस बी प्लस इन्हें हम एक साथ कंबाइन करके लिखना चाहें तो क्या निकल के आएगा 2 साइन A इंटू कोस बी। ये फॉर्मूला कभी कभार हमें काम आ जाता है क्या कि 2 साइन A इंटू कोस बी बराबर होता है साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। ठीक इसी तरीके से 2 कोस इंटू साइन बी बराबर हो जाएगा साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। ठीक है, चलो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लिख रहे हैं करके, ठीक है, तो क्या होगा साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी बराबर क्या होगा साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी, या क्या होगा कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है, चलो ठीक इस तरीके से यहाँ से हम कोस A प्लस बी की वैल्यू निकाल लेंगे। कोस A प्लस बी बराबर क्या होगा कोस इंटू कोस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। ठीक इस तरीके से यहाँ से कोस A माइनस बी बराबर होगा कोस A इंटू कोस बी प्लस साइन A इंटू साइन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट में देखते हैं ये फॉर्मूला ठीक इसी तरीके से जैसे पीछे हमने समझाया अभी आपको। यहाँ पर अब आप देखते हैं हम
टेन ए प्लस बी। तो टेन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन इंटू टेन बी। ठीक इसी तरीके से टेन ए माइनस बी का भी हो जाएगा क्या, कि टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आप कोट की वैल्यू निकाल लोगे। कोट तो आपको जो अगर आप टेन को आता है तो आप कोट ऑटोमेटिकली निकाल लोगे, क्योंकि कोट जो होता है चेंज उल्टा होता है किसका, टेन का उल्टा होता है। ठीक है, ठीक इस तरीके से टेन ए प्लस बी प्लस सी। तो टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस का टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी अपॉन में क्या होगा 1 माइनस टेन इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट, साइन सी प्लस डी। फॉर्मूला आया है भाई साइन सी प्लस डी बराबर क्या होगा, तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। ठीक इसी तरीके से यहाँ से साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है क्या, कि 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ठीक इस तरीके से आप यहाँ से निकाल लोगे, कोस सी प्लस कोस डी बराबर होगा यहाँ से फ्रेंड्स 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। इसी के आगे हम सीरीज लेकर आएंगे। ठीक है भाई, तो क्या कोस सी माइनस कोस डी बराबर होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलाज। क्या आपको ये लर्न भी हो गया यार, पहले आपने कर भी होगा 10th 12th में, आप सब कुछ कर लेते हो इस चीज़ को रिलेटेड। मैं एक बार आपको इसका ओवरव्यू लेकर आना चाह रहा था। मैं क्या सोचा कि यार एक बार फॉर्मूलाज का ओवरव्यू लेकर चल दूँ, जिससे कि आप थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे या आपके लर्न भी हो जाएंगे अच्छे से, और आप फिर फॉर्मूला मतलब क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनेगी। तो चलो देखते हैं, क्या साइन 2a बराबर क्या होगा, 2 साइन ए इंटू कोस ए। साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कोस ए या 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसी तरीके से कोस 2a बराबर होता है क्या, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए या 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और एक कोस 2a का फॉर्मूला ये भी होता है क्या, कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, चलो यहाँ से निकाल लेंगे हम tan 2a की वैल्यू। tan 2a बराबर क्या होता है, 2 tan a अपॉन, क्योंकि अगर हमें sin 2a और cos 2a का वैल्यू पता है तो हम tan 2a ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है क्या, sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, sin थीटा बटे cos थीटा। अब यहाँ से tan 2a निकालना तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पर sin 3a, बहुत क्रिटिकली कंडीशन में इन चीज़ का यूज़ करूँगा मैं, क्योंकि भाई मैं तो अपना ट्रिकी मेथड लेके आता हूँ। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपको लर्न करने होंगे, याद करने में भाई कुछ नहीं जाता। अगर आपको सिलेक्शन लेना है देन यू विल वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर साइन ए बराबर क्या हो जाए, बिल्कुल ठीक इस तरीके से 2 साइन ए बाई 2, मतलब कि यहाँ पर 2a है तो उसका हाफ करके चलते हैं। हमें यहाँ पर 2a है तो इसका आधा करेंगे, क्योंकि जहाँ वहाँ पर 2a था तो 2a का हाफ करने पर हम यहाँ पर लेते खाली a ले लेते। ठीक है भाई, चलो यहाँ पर ये भी हो गया, ये भी। अब कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, क्या आपको ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ ज़रूर लर्न करनी है। क्या कि भाई साइन 15 की वैल्यू होती है √3 - 1 अपॉन 2√2, और साइन 15, क्योंकि साइन 90 माइनस 15 कर 75 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से कोस 75, और तो कोस 75 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी भाई, कोस 75 की वैल्यू होगी √3 - 1 अपॉन 2√2। ठीक इसी तरीके से कोस 15 की वैल्यू होगी √3 + 1 अपॉन 2√2। इसी तरीके से यहाँ पर साइन 18 की वैल्यू होगी √5 - 1 अपॉन 4, या कोस 72 की वैल्यू भी यही होगी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से कोस 18 की वैल्यू क्या होगी, √10 + 2√5 अपॉन 4। ठीक है, और यहाँ पर क्या है = ये क्या है, साइन 72 की वैल्यू भी यही होगी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आपको ये वैल्यू बस आपको एग्जैक्टली लर्न करनी है, और कुछ जो मेथड होगा अपना इजी बनाने का हम उसे कर लेंगे। जैसे ये आपको बस वैल्यू आपको लर्न करके चलनी है साथ। साइन 36 की वैल्यू क्या होती है, √10 - 2√5 अपॉन 4। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर कोस 36 की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या कोस 36 की वैल्यू होती है √5 + 1 अपॉन 4, या साइन 54 की वैल्यू भी यही होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब ये आते हैं इंपॉर्टेंट 2 फैक्ट्स। 2 फैक्ट्स हैं, बहुत अच्छे फैक्ट हैं। ठीक है, इस चीज़ को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभार। तो चलो देखते हैं, क्या कि a cos थीटा
प्लस माइनस बी साइन थीटा, ए कोस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा का अधिकतम मान। कहने का मतलब हमें क्वेश्चन किस टाइप से दिया होगा, उसने दिया होगा कि 2 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा का अधिकतम मान बताइए या न्यूनतम मान बताइए, ऐसे वैल्यू पूछ लेगा। तो यहाँ पर क्या बताएंगे, जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में होता है साइन और कोस के, ठीक है, जो यहाँ पर साइन और कोस के मल्टीप्लिकेशन में होता है उसको हम अंडर रूट में स्क्वायर करके निकाल लेते हैं जोड़कर। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अधिकतम वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पर। अगर अधिकतम पूछ जाए तो पॉजिटिव वैल्यू, अगर न्यूनतम पूछ जाए तो नेगेटिव वैल्यू। तो मतलब प्लस और माइनस हमें बाद में लगाना है। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 4 कितने हो गया, जल्दी बताइए 13। तो अंडर रूट 13 क्या होगी, अधिकतम वैल्यू होगी प्लस की, प्लस में लगाने के लगा देंगे अगर अधिकतम पूछता है। अगर नेगेटिव पूछता है तो मतलब न्यूनतम पूछता है तो माइनस का रूट 13, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट हमारा वीडियो का मतलब फॉर्मूलाज का सेशन हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा, ठीक है। अगर आप वीडियो लाइक करोगे तो यार हमारा मोटिवेशन ओवर होगा। तो आपको जैसे कि मैंने बताया टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए आज ही मैं स्टार्ट करूँगा। 10 क्वेश्चन लेकर आऊँगा ट्रिग्नोमेट्री के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, और अगर देखे भी होंगे तो उनका मैं आपको, जैसे कि मैंने बताया, जो टेलीग्राम पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेस प्राप्त करेगा तो उसे मैं आपको अपनी तरफ से एक गूगल क्लासरूम का पासवर्ड शेयर करूंगा, उस पर उसे कुछ अलग ही सीखने के लिए मिलेगा। तो गूगल क्लासरूम का पासवर्ड लेने के लिए आपको 1 to 3rd प्लेस पर नंबर लाना होगा, और मैं टेलीग्राम पर डेली टेस्ट मतलब क्विज़ लगाऊंगा जो लगभग 10 क्वेश्चन डेली होंगे उसमें। अगर 10 में से 1 और 2 और 3 जो प्लेस प्राप्त करेगा उसे मैं वीडियोस का पासवर्ड शेयर करूंगा, ठीक है। मतलब गूगल क्लासरूम जहाँ पर मैं आपको ऑटोमेटिकली मतलब कुछ एक अच्छे से ट्रिक वाइज सब कुछ कंबाइन किया हुआ हूँ, वहाँ पर PDF वगैरह सब कुछ मिलती है, ठीक है। और इस वीडियो की मतलब ये जो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताया, फॉर्मूलाज की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।